जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 17 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 17 मई के दिन वर्गोस की हेल्थ एंड 17 मई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके पार्टनर को। और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर में भी आपको ऐसा लगता है कि वो गोल्ड डिगर हैं, उनको लगता है कि आप गोल्ड डिगर हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इल्यूज़न वाली कंडीशन दिख रही है। ओके साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 2, 2, 3, 2, 19, 8 एंड 1। तो 22 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 11, 11 या 10, 10 इस तरह के नंबर आप लोग देख रहे होंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यस, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड, ये क्वीन ऑफ वैंड। इसका मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है। आप दोनों अपने अपने ईगो में बैठे हैं। आपके पार्टनर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आपको लेके, एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कि ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर खुद को सही समझ रहे हैं, आप खुद को सही समझ रहे हैं। वही चीज़ आगे जो मैंने आपको बॉटम की कंडीशन बताई थी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने इस पर्सन के लिए इतना वेट किया तो मैंने गलत किया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट फील हो रहे हैं अपने पार्टनर को। हालांकि वो भी ईगो ही दिखा रहे हैं। देखिए दिक्कत पता है क्या है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों हाई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं या फिर बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। जैसे कि आप ईगो दिखा रहे हैं तो वो भी दिखा रहे हैं। आप उनको गलत समझ रहे हैं, वो भी आपको गलत समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप बड़े घमंडी हैं, आपको लग रहा है कि वो बड़े घमंडी हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि दोनों को यही लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत किया, उनको लग रहा है मैंने बहुत किया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो है। तो कुल मिलाकर के यहाँ दिक्कत सबसे बड़ी हमेशा ऐसी जगह पे यही होती है कि आप लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन बात करने के लिए कोई मीडिएटर चाहिए या कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आप लोगों को मिलवाए, जबकि यहाँ पे तो कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों के बीच में कैंची चलाने को तैयार है। तो ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। एंड बीच में आ गया है 3 ऑफ वैंड। 3 नंबर ही होता है गुरु का। किसी टीचर की, किसी गाइडेंस की आप दोनों को ज़रूरत है, किसी की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोग अपनी अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। ओके, आपको भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको भी। आप दोनों को ऐसा फील भी होता होगा कि कोई तो बताए कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से निकलूँ इस कंडीशन से, या यहाँ पे क्या लिखा है, क्या फ्यूचर है, कुछ अता पता नहीं है। काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है। 3 नंबर एम्प्रेस का भी होता है। देखिए यहाँ पे दिक्कत पता है क्या आ रही है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अथॉरिटी की फाइट है। अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो झुकेगा उसे ज़िंदगी भर झुकना पड़ेगा। एंड आपके पार्टनर झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है। अब ऊपर एम्प्रेस आ चुकी हैं, नीचे यहाँ पे एम्परर आ गए हैं। फिर से देखिए ट्विन फ्लेम वाली सिचुएशन आ गई है। अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे हायरोफेंट भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टस भी हैं। ओके, तो आप लोग इतने हाई फाई ट्विन फ्लेम हैं कि आप समझ लीजिए जैसे आप आईना देखते हैं, मिरर, बिल्कुल वही कंडीशन आपकी है। शीशे में देख करके अगर आप ये सोचेंगे कि मैं उसको फिंगर दिखाऊंगा तो वो मुझे नहीं दिखाएगा, तो ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। ओके, तो वही चीज़ है। आप मुंह बनाएंगे शीशे में देख के, वो आपको देख के मुंह बनाएगा। आप उससे एटीट्यूड दिखाएंगे, वो आपको दिखाएगा। आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, वो आपके साथ करेगा। जस्ट लाइक दैट।
बिल्कुल वही सिचुएशन चल रही है। जो आप करेंगे एज़ इट इज़ आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर आप खुश होके मिलेंगे तो वो भी खुश होके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिचुएशन एग्ज़ैक्टली वही दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर मैं झुक गया तो मुझे ज़िंदगी भर झुके रहना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मैं झुक गई तो मुझे झुके रहना पड़ेगा, जबकि आप दोनों को लगता है कि मैं क्यों झुकूँ? दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। तो कुल मिला के इस सिचुएशन का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि जब दोनों को किसी की सुननी नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, दोनों अपनी-अपनी जगह अड़े हुए हैं, फिर आप ये समझ लीजिए कि आप फाइट उससे कर रहे हैं जो आपके सामने आईने में है। समझ जाइए कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ वैंड। फ्यूचर को लेकर के आप कुछ परेशान हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चेक कर रहे हैं चीज़ें। आपको जानना है कि आपका फ्यूचर क्या है, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे जॉब को लेके, चाहे अपनी लव लाइफ को लेके। ऐसा दिख रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। आप आगे के बारे में सोचते हुए डर रहे हैं, मतलब बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस्केपिस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, डरपोक वाली एनर्जी दिख रही है कि डर रहे हैं। वैसे आप मुझे एम्प्रेस दिख रहे हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग खुद का कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव, डॉक्टर, एनजीओ, या फिर ऐसा कोई काम जो हीलिंग से रिलेटेड हो। ये काम मतलब रेकी हीलर भी हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई पड़ रही है आपके फ्यूचर में। फ्यूचर को लेकर के मुझे थोड़ा सा आपकी एनर्जी पेज के दिख रही है। देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है एम्प्रेस, एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गई है। 3 2 5 हायरोफेंट तो आ गए हैं यहाँ पर। देखिए मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था कि हायरोफेंट भी आएंगे, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो जाती है रीडिंग देख करके। किंग ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड, एम्प्रर, एम्प्रेस ऊपर आ गई। अब यहाँ पे 3 2 5 हो गया, हायरोफेंट भी आ गए। लेकिन हायरोफेंट एंड एम्प्रेस जो है ये हिडन है। ओके, हायरोफेंट एंड एम्प्रेस हिडन होने का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी एम्प्रेस पावर में आने की ज़रूरत है। एम्प्रेस का मतलब होता है मदरली, एम्प्रेस का मतलब होता है गिविंग एनर्जी, एम्प्रेस का मतलब होता है लग्जरियस लाइफ स्टाइल, एम्प्रेस का मतलब होता है फुलफिल्ड, एम्प्रेस का मतलब होता है जो अपने में बहुत ज़्यादा खुश हो, जिसे किसी की ज़रूरत ना हो, जो किसी को चेज़ ना करे, जो किसी के पीछे भाग ना रहा हो। आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एंड आपके पार्टनर को हायरोफेंट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। हायरोफेंट का मतलब बाय द बुक चलना, मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा रैशनल, ज़्यादा मतलब किसी भी तरीके से पैसा कमा लें, कुछ भी करके अथॉरिटी बना लें, ईगो दिखाना, ज़िद दिखाना, ये सब चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी। एंड आपको एम्प्रेस ब्यूटीफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को, जैसे कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने किस्मत को कोसते हैं, अपने आप को बदकिस्मत मानते हैं, या फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी का सर्कल चलता रहता है। जैसे मॉर्निंग में आप उठे एंड आपको लगने लगा लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, नेगेटिविटी भर गई, सुबह से लेकर रात तक आप उसी साइकिल में घूमते रहते हैं, एंड वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती हैं। ओके, एंड इधर आपके पार्टनर के साथ दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रैशनल हैं। इनको वो छोड़ करके थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। वही चीज़ आपके साथ है कि डिवाइन एंड फेमिनाइन दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी बैलेंस की ज़रूरत है, आपको भी बैलेंस की ज़रूरत है। जिस दिन आप एम्प्रेस बन जाएंगे एंड जिस दिन आपके पार्टनर हायरोफेंट बन जाएंगे, उस दिन आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर तो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग खुद पे डाउट करना छोड़िए। जो कल के लिए सोच रहे हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, मेरा बिजनेस चल जाएगा, मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, उसे अभी से जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जो अभी करेंगे, क्योंकि आपके पास है, जो है उसका मज़ा नहीं उठा पा रहे हैं, तो जो कल को हो जाएगा तो आप क्या मतलब क्या उठा लेंगे मज़ा। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर हैं वो भी कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है। मैं सब कुछ ठीक करूँगा, मुझे सब कुछ पता है, आपको सब कुछ नहीं पता है। मतलब ईश्वर यहाँ पे जो अथॉरिटी में है वो ऐसे नहीं है, ईश्वर को सब कुछ पता है, एंड आपको भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 19 एंड 2 21, यस वर्ल्ड आ गया। तब आप इस साइकिल से निकलेंगे। आप जिस भी साइकिल में चल रहे हैं, फाइनेंशियली स्टकनेस है, दिक्कतें हैं, कोई चीज़ है, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप हाई प्रीस्टस हैं, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। अपने दिल के अंदर झांकिए, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बच बच के निकलना चाहते हैं। जैसे ईश्वर पे डाल देना, किस्मत पे डाल देना, ये सब करना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। रियल फेस देखिए अपना, आपके अंदर आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब तक आप भागते रहेंगे, वही भागने वाली एनर्जी मुझे आ रही थी। तो भाई अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए आप लोग, एंड तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। वरना टैरो देखने से अगर कुछ हो पाता तब तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है कि जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, नेगेटिविटी है, जो कुछ भी बैड लक देख रहे हैं, उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि आप खुद से भाग रहे हैं। एक्सेप्ट कीजिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर वही चीज़ है कि बड़ी अथॉरिटी में है, बहुत ज़िद्दी बने हुए हैं, एंड मे बी आपके पार्टनर शुगर डैडी हैं, या फिर आप ही के बच्चों के या किसी के बच्चों के। एंड ये बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चलाना चाहते हैं कि मैं इस टाइप का हूँ, एम्प्रर की एनर्जी में। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, चाहत इनकी भी वही है आपसे बात करने की, 4 8 12, लेकिन इनका नज़रिया गलत है। यस, 4 8 12, 8 to 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लेडी है जो हाई प्रीस्टस है, एंड वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, उसने आपके पार्टनर का नज़रिया चेंज किया है आपके लिए। मतलब अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे नाराज़ हैं या कुछ भी है, तो उसका मेन रीज़न ये थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपका नज़रिया गलत है। वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि आप दोनों की मेंटालिटी एक ही जैसी है। आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो आप पे ब्लैक मैजिक करता है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको या तो ब्लैक मैजिक करता है या फिर आपको मिसगाइड करता है। ओके, इस वजह से आप भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पार्टनर भी। दोनों की साइड में या तो एक ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आप दोनों को चला रहा है, नहीं तो दोनों की साइड में एक एक थर्ड पार्टी है। ओके, एंड 2 3 5, हायरोफेंट। हायरोफेंट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है, अंदर झांकने की, एंड इधर आपके पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत है। तब जाकर के अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। यस, 8 4 12 12 एंड 1 13, 13 का मतलब डेथ की एनर्जी है। आपको अपने दोनों को अपनी इस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के एक न्यू बिगिनिंग होगी। तब जाके आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, तभी सब कुछ मिलेगा। देखिए, आपको इनर वर्क तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है, एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आइए, वर्गोस, एंड आपके पार्टनर हायरोफेंट, इनको बनना पड़ेगा। अगर ये नहीं बनते हैं तो इनको बनाया जाएगा, सिचुएशन ऐसी बनेंगी। ओके, जय माता दी।